हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एथिक्स इन नर्सिंग। जो हमारे एथिक्स का मतलब क्या होता है, जो हमारे मोरल प्रिंसिपल्स हैं जो कि किसे गवर्न करते हैं पीपल के बिहेवियर को। सो आज हम डिस्कस करेंगे, ये हमारा है फंडामेंटल का है जीएनएम फर्स्ट ईयर का यूनिट 3 एथिक्स इन नर्सिंग। स्टार्ट करते हैं हम। एथिक्स क्या है? एथिक्स इज ए ब्रांच ऑफ फिजियोलॉजी। एथिक्स क्या है? एक ब्रांच है फिजियोलॉजी की। क्या स्टडी करती है वो? आइडियल ह्यूमन बिहेवियर, जो हमारा ह्यूमन बिहेवियर है वो, एंड आइडियल वेज ऑफ बीइंग, और उसके जो आइडियल वेज है उसके बीइंग के वो। एथिक्स इज अ सिस्टमेटिक अप्रोच टू अंडरस्टैंड एनालाइज। एथिक्स क्या है? एक सिस्टमेटिक अप्रोच है, सिस्टम वाइज है, जिसे क्या अप्रोच है वो, जिसे हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं, समझ सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं उसे, एंड जो हमारा है डिस्टिंग्विश कर सकते हैं मैटर ऑफ राइट एंड रॉन्ग। हम किस में डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, ये राइट है या फिर ये रॉन्ग है। गुड एंड बैड में कंपैरिजन कर सकते हैं। एज दे रिलेटेड टू वेलबींग, ये क्या रिलेट करते हैं? हमारे वेलबींग को। एंड द रिलेशन अमंग, जो हमारे साइंटिस्ट बींग्स हैं उसके जो रिलेशन है उसको डिस्टिंग्विश करती है। सो आप ये और डिस्कस कर सकते हैं, इसमें कुछ खास है नहीं। सो हम आगे डिस्कस करते हैं क्वालिटीज़ ऑफ एथिकल नर्स। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। एथिक जो क्वालिटीज़ एथिकल नर्स की वो क्या क्या है? न्यूमरस क्वालिटीज़, काफ़ी सारी क्वालिटीज़ हैं और वर्चुअस हैं। कुड डिस्क्राइब द आइडियल एथिकल नर्स, जो कि किसे डिस्क्राइब करते हैं? हमारी एथिकल नर्स को। फर्स्ट है इसमें हमारा है मोरल इंटेग्रिटी। मोरल इंटेग्रिटी का मतलब क्या होता है? हमारी ऑनेस्टी। द फॉरमोस्ट क्वालिटी इज मोरल इंटेग्रिटी। जो सबसे पहली इंपॉर्टेंट क्वालिटी है वो क्या है? हमारी मोरल इंटेग्रिटी। अकॉर्डिंग टू सम, मोरल इंटेग्रिटी, कुछ जो हमारी मोरल इंटेग्रिटी है वो क्या नेसेसरी करती है फॉर इंडिविजुअल को एज अ वोल टू फर्निश। फर्निश का मतलब क्या होता है हमारे यहाँ पे? स्ट्रॉन्ग। द क्वालिटीज इनहेरिट इन ए पर्सन विद मोरल इंटेग्रिटी। मोरल इंटेग्रिटी में क्या क्या इंक्लूड होता है? हमारा ऑनेस्टी आ गया, हमारा ट्रूथफुलनेस आ गया हमारा, उसके बाद अगर करेज आ गया, विजडम आ गया, रिस्पेक्ट फॉर अदर्स आ गया, एंड एक्सेट्रा। मोरल इंटेग्रिटी मीन्स, जो हमारा मोरल इंटेग्रिटी क्या है उसका मतलब क्या है? हमारा परस्यू अ मोरल पर्पज, किस जो हमारा मोरल पर्पज है उसके लिए है इन लाइफ, हमारी लाइफ में, एंड अंडरस्टैंड देयर मोरल ऑब्लिगेशन, और क्या है जो हमारा मोरल, जो हमारी ऑब्लिगेशंस है इन द सोसाइटी के अंदर, जो हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट है उसके लिए। फीचर्स ऑफ मोरल इंटेग्रिटी, जो हमारे फीचर्स है मोरल इंटेग्रिटी के, उसमें क्या आते हैं? हमारे गुड करेक्टर होना चाहिए, हमारा इंटेंट होना चाहिए, एंड परफॉर्मेंस होनी चाहिए। सेकंड है हमारा ऑनेस्टी एंड ट्रूथफुलनेस। ऑनेस्टी, सच्चाई होनी चाहिए। ऑनेस्टी इज डिफाइंड, ऑनेस्टी क्या क्या डिफाइन करते हैं? हमारी ऑनेस्टी इज डिफाइंड एज बीइंग, क्या होना चाहिए? एक कोई जो हमारी एथिकल नर्स है वो क्या होनी चाहिए? रियल होनी चाहिए, जेन्युइन होनी चाहिए। अच्छा, उसकी जो थिंकिंग है ऑथेंटिक थिंकिंग होनी चाहिए। नर्स मस्ट बी ऑनेस्ट, नर्स है वो हमेशा ऑनेस्ट होनी चाहिए विद देमसेल्फ, अपने आप को, एंड ऑल्सो बी ऑनेस्ट टू देयर क्लाइंट, और अपने क्लाइंट के प्रति भी वो ऑनेस्ट होनी चाहिए। नर्स आर एथिकल ऑब्लिग्ड, जो नर्स है वो एक एथिकल ऑब्लिग्ड है टू टेल द ट्रूथ, किसके लिए? जो हमारे ट्रूथ है उसको बोलने के लिए, फॉर द देयर क्लाइंट, जो उसका क्लाइंट है उसको। उसके बाद हमारा मोरल करेज। मोरल करेज में क्या आता है? जो कुछ स्पेसिफिक जो राइट्स हैं हमारे क्लाइंट के, उसके वो प्रिवेंट करते हैं, उसको बताते हैं क्लाइंट को कि आपके क्या क्या राइट है। इज हैविंग द विल, उसके पास क्या विल होनी चाहिए? स्पीक आउट, बोलने की जो है उसके पास शक्ति होनी चाहिए, एंड डू द राइट, और सही करने की भी। थिंक इवन व्हेन सर्कमस्टांसेस टू डू अदरवाइज आर प्रेजेंट, उसके चाहे सर्कमस्टांसेस कुछ भी हो उसके पास विल होनी चाहिए, शक्ति होनी चाहिए बोलने की, और उसका राइट होना। द कोर वैल्यूज, जो हमारी कोर वैल्यूज है वो क्या एसोशिएट करती है हमारी विद नॉर्मल करेज, जो हमारा मोरल करेज उसे, उसमें क्या आता है? हमारा ऑनेस्टी हो गई, हमारी सच्चाई, रिस्पेक्ट हो गई, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेदारी हो गई, फेयरनेस हो गई, इक्वली ट्रीट करना, ये नहीं कि कलर के बेस में हम उसको डिस्क्रिमिनेट कर देंगे, या फिर हमें उसके जेंडर के बेस पे, कास्ट के बेस पे, रिलीजन के बेस पे हम उसे डिस्टिंग्विश कर देंगे। एंड कंपेंशन। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा एडवोकेसी। ये इसमें क्या आता है? हमारा जो प्लेंडिंग जो फेवर है, और जो सपोर्टिंग एक केस ऑफ पर्सन, जो हमारा पर्सन है उसको केस को सपोर्ट करना। ग्रुप और कॉज, जो उसका ग्रुप है, कोई भी ग्रुप है या फिर कॉज हो गया। पेशेंट एडवोकेसी हैव 3 सेंट्रल फीचर, जो पेशेंट है उसकी एडवोकेसी होते हैं 3 सेंट्रल फीचर से।
फर्स्ट है हमारा सेफ गार्डिंग पेशेंट ऑटोनॉमी, जो हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी एक नर्स की, उसके जो गाइड जो है पेशेंट की ऑटोनॉमी उसको सेफ रखना। एक्टिंग ऑफ बिहाफ ऑफ पेशेंट, जो हमारा पेशेंट है उसके बिहाफ पे हमें एक्ट करना चाहिए। जो हमारा कंपेनिंग सोशल जस्टिस, जो हमारा सोशल जस्टिस उस कंपेनिंग करना चाहिए इन द प्रोविजन ऑफ हेल्थ केयर, जो हमारी हेल्थ से रिलेटेड है उसके अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है हमारी पावर। पावर क्या हमारा मीन्स ए पर्सन और ग्रुप, इसमें क्या आता है हमारा कोई पर्सन या फिर ग्रुप है, हैज़ इन्फ्लुएंस इन एन इफेक्टिव वे ओवर अदर्स, वो क्या हमारा इफेक्टिव वे शो करता है अदर्स के, दूसरों के प्रति। पावर रिजल्ट इन एक्शन, जो पावर है वो क्या रिजल्ट करता है हमारा एक्शंस को। उसके बाद हमारा कल्चरली सेंसिटिव केयर, जो कल्चरली सेंसिटिव केयर क्या होता है हमारा, इट मीन्स दैट नर्स मस्ट हैव अ बेसिक नॉलेज, उसके उसमें क्या होता है जो हमारे नर्स उसके पास फर्स्ट हमारी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए ऑफ कल्चरली जो हमारे डाइवर्स होने चाहिए कस्टम्स के प्रति, एंड जो हमारा है डेमोन्स्ट्रेट होना चाहिए उसके पास कंस्ट्रक्टिव एटीट्यूड्स बेस्ड ऑन दैट नॉलेज, उसके पास उस चीज़ की जो नॉलेज है उसका खुद का एटीट्यूड होना चाहिए। विदाउट सम डिग्री ऑफ कल्चरल नॉलेज, बिना किसी डिग्री के कल्चरल नॉलेज के नर्स कैन नॉट बी पॉसिबल गिव एथिकल केयर, जो नर्स है वो कभी भी एथिकल केयर प्रोवाइड नहीं कर सकती किसी भी क्लाइंट को। देन उसके बाद हमने क्वालिटीज़ कर चुके हैं, अब हम वैल्यूज़ करेंगे। वैल्यूज़ क्या हमारी, ए वैल्यू इज समथिंग ऑफ वर्थ और समथिंग दैट इज हाईली रिगार्डेड। वैल्यूज रेफर्स टू वंस इवेल्युएशन जजमेंट, वैल्यू में क्या था हमारी किसी की भी हम जजमेंट करते हैं। अबाउट वन बिलीव्स इन गॉड, कोई गुड, एंड व्हाट मेक्स समथिंग डिज़ायरेबल, वो किस चीज़ की उसे नीड है। ये कुछ अकॉर्डिंग टू ICN इंटरनेशनल कोड जो हमारी है इंडियन काउंसिल ऑफ नर्सिंग की, उसने कुछ एथिक्स दिए हैं। वॉच योर थॉट्स दे बिकेम वर्ड्स, जो हमें हमने थॉट्स को वॉच करना चाहिए, जो हम बोल रहे हैं वर्ड्स हम बोल रहे हैं। वॉच योर थॉट्स दे बिकेम एक्शन, हमें जो थॉट्स है उसको वॉच करना चाहिए जो कि हम एक्शन में लेके आएंगे। वॉच योर थॉट्स दैट बिकेम हैबिट्स, जो हमारी हैबिट्स उसको वॉच करना चाहिए, करेक्टर्स होना चाहिए उसमें। थॉट्स बिकेम जो हमारी डेस्टिनिटी है उसके अकॉर्डिंग। उसके बाद है हमारा स्टूडेंट्स, जो हमारा है इंडियन काउंसिल ऑफ नर्स है उसने कुछ एथिक्स दिए हैं, ये इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बाकी आप गो थ्रू कर सकते हैं। सो फर्स्ट हमारा नर्स एंड पीपल। नर्स एंड पीपल में क्या होता है हमारी जो नर्स की फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जिसका पीपल है जिसे उसकी जो नर्सिंग केयर है उसकी नीड है। नेक्स्ट क्या हमारा नर्स एंड प्रैक्टिस। नर्स एंड प्रैक्टिस में क्या होता है जो नर्स है कैरीज पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसकी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है फॉर नर्सिंग प्रैक्टिस, जो वो नर्सिंग प्रैक्टिस कर रही है, एंड फॉर मेंटेनिंग कंपिटेंस बाय जो कंटिन्यूअल जो उसकी लर्निंग है उसमें। नर्सिज एंड कोवर्कर्स, नर्सिंग एंड कोवर्कर्स में कैसी होती है, द नर्स मेंटेन अ जो हम नर्स है वो कॉर्पोरेशन करते हैं, रिलेशन एस्टेब्लिश करते हैं विद को वर्कर्स इन नर्सिंग और एनी अदर फील्ड, जो नर्स है वो जो है कॉर्पोरेशन करती है हमारा, रिलेशन एस्टेब्लिश करते हैं जो उसके साथ में हेल्थ वर्कर्स हैं नर्सिंग फील्ड में या फिर किसी अदर फील्ड में। देन उसके बाद है नर्स एंड द प्रोफेशन। नर्स है वो अपने प्रोफेशन के प्रति भी जो है उसे अपना एक फ़र्ज होता है, उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। नर्स प्ले ए मेजर रोल इन डिटरमाइनिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग डिज़ायरेबल स्टैंडर्ड्स ऑफ नर्सिंग प्रैक्टिसेस एंड नर्सिंग एजुकेशन। देन उसके बाद आता है स्टूडेंट्स हमारा नर्सिंग एंड सोसाइटी। नर्सिंग जो है एक सोसाइटी में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। द नर्स शेयर्स विद अदर सिटीजन्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इंटेलिंग एंड सपोर्टिंग एक्शंस टू मीट द हेल्थ एंड सोशल नीड्स टू द पब्लिक, वो सोशल पब्लिक से उसकी जो सोशल नीड्स है या फिर जो उसकी हेल्थ के रिगार्डिंग उसे मीट करेगी। नर्स एंड द जो हमारा है रिजनरेशन, जो नर्स है वो क्या करती है रिजनरेशन करती है हमारी, कैसे जो नर्स है वो फेमिलियर होती है विद सम ऑफ द लीगल प्रिंसिपल, जो कुछ लीगल प्रिंसिपल है नर्स के दैट आर टू बी प्रैक्टाइज्ड इन हर प्रोफेशन, जो कि उसके जो प्रोफेशन है उसमें काम आते हैं। देन उसके बाद हमारा है नेग्लिजेंस। जो नेग्लिजेंस वो क्या होता है हमारा उसे हम डिनाई एक तरह से इग्नोर करते हैं हम। नेग्लेंस इज नॉट अ क्राइम, ये कोई क्राइम नहीं है बट इज ए टाइप ऑफ कंडक्ट दैट मे फॉर्म द बेसिक फॉर क्रिमिनल लेबिलिटी, बट ये एक तरह से हम क्राइम मानते हैं इसे,
इसमें क्या था, हम किसी भी चीज़ को इग्नोर करते हैं। जैसे इसमें फर्स्ट आ गया फेलियर टू ऑब्जर्व, हम है फेल हो जाते हैं ऑब्जर्व करने के लिए। एंड टू टेक अप्रोप्रिएट एक्शन, अगर हम ऑब्जर्व में फेल हो गए तो ऑब्वियसली बात है हम कोई भी अप्रोप्रिएट डिसीजन नहीं ले सकेंगे। सेकंड क्या है, उसे हम रोंग मेडिसिन देंगे, रोंग डोज देंगे, रोंग रूट ऑफ ड्रग्स का एडमिनिस्ट्रेशन देंगे, या फिर रोंग है उसमें कंसनट्रेट जो उसकी अमाउंट है वो रोंग देंगे। डिफेक्ट्स, जो हमारा डिफेक्ट्स होंगे हमारा अपर्चर में, जैसे क्लाइंट में जो कोई भी इंजर्ड है तो हम उसे प्रॉपर इक्विपमेंट में ट्रीट नहीं कर पाएंगे। जैसे कि गेटिंग इलेक्ट्रिक शॉक, अगर उसे इलेक्ट्रिक शॉक देना फ्रॉम एन इक्विपमेंट ऑपरेट्स विद इलेक्ट्रिक, जो हम ऑपरेट नहीं कर सकते इलेक्ट्रिसिटी, अगर विदाउट प्रॉपर नॉलेज हमें ये सब चीज़ें नहीं कर सकते। हमें इग्नोर करना चाहिए एक एथिकल नर्स को, अगर उसे कोई चीज़ नहीं आती तो हमें उसे छोड़ देना चाहिए। इक्विपमेंट यूज इन द रॉन्ग वे, जो इक्विपमेंट है वो रॉन्ग वे में यूज़ होंगे। मिस्टेकन आइडेंटिफाई, जो मिस्टेकन है वो आइडेंटिफाई होंगी। फेलियर टू कम्युनिकेट, जो है अगर वो नहीं करेगी, वो कम्युनिकेशन में फेल हो जाएगी। मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड, रिकॉर्ड उससे प्रॉपर तरीके से नहीं होंगे। रिकॉर्ड हैव लीगल इंपॉर्टेंस, रिकॉर्ड क्या हमारा लीगल इंपॉर्टेंस है। द रिकॉर्ड इटसेल्फ मे बी यूज्ड एज ए एविडेंस, रिकॉर्ड क्या होता है हमारी एविडेंस हो जाता है इन कोर्ट केस, कोर्ट केस भी हो सकता है। काफ़ी टाइम जो है क्लाइंट्स की डेथ हो जाती है तो जो क्लाइंट्स के फैमिली मेम्बर्स हैं या फिर कोई रिलेटिव है वो केस कर देता है नर्स पे। गिविंग एक्सप्लेनेशन एंड गेटिंग द कंटेंट, उसे फिर वो एक्सप्लेनेशन देनी होती है, फिर कंटेंट इकट्ठा होता है, काफ़ी सारी फॉर्मेट्स होती हैं। बर्न्स, वो जल भी सकता है। बर्न्स में भी कोज्ड बाय, किससे हो सकता है बर्न कोज, हॉट वाटर बॉटल से हो सकता है, हीटिंग पैड से हो सकता है, एंड टू हॉट और कीपिंग जो है लॉन्ग पीरियड में हो सकता है। ये फॉल्स जो है वो जो पेशेंट है हॉस्पिटल में वो बेड से फॉल कर सकता है, या फिर कोई बेबी है अगर हम बेड है अगर उसके साइड में अगर रेल्स नहीं होंगी तो बेबी है या फिर कोई भी अनकॉन्शियस क्लाइंट है वो वहाँ से फॉल हो सकता है। काउंटिंग जो है हमारे स्पॉन्जेस एंड जो इंस्ट्रूमेंट्स है उसकी प्रॉपर तरीके से नहीं होना। स्पॉन्जेस एंड इवन इक्विपमेंट में भी लेफ्ट, वहाँ से कोई भी इक्विपमेंट लेफ्ट हो सकता है। इनसाइड द एब्डोमन, एब्डोमन के अंदर कोई भी चीज़ हम ऑपरेशन करें तो उसके अंदर कोई भी इक्विपमेंट रह सकता है ड्यूरिंग ऑपरेशन। लॉस, और इसमें क्या था हमारा लॉस हो जाता है, डैमेज हो जाता है ऑफ क्लाइंट, जो हमारी प्रॉपर्टी है क्लाइंट की एंड जो फेम है उसका। देन उसके बाद हमारा क्लाइंट की केयर, जो क्लाइंट की केयर है हम वो प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाते। हॉस्पिटलाइजेशन, नो क्लाइंट शुड रिमेन इन द हॉस्पिटल अननेसेसरी, जो कोई भी क्लाइंट है वो उस हॉस्पिटल में अननेसेसरी नहीं आएगा। इफ़ द क्लाइंट वांट्स टू गो होम, अगर क्लाइंट घर जाना चाहता है बिफोर ही इज़ डिस्चार्ज, उसके डिस्चार्ज से पहले द नर्स शुड आस्क द क्लाइंट और हिज, जो उसकी क्लाइंट की जो नर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो उस क्लाइंट से पूछे और जो उसकी गाइडेंस है स्टेटमेंट है उसको अगेंस्ट जो मेडिकल एडवाइस है लीविंग उसे उसके अकॉर्डिंग ही उसे लीव करें। उसके बाद है हमारा मैर्क्री किलिंग, जो मैर्क्री किलिंग है टेकिंग ए पॉजिटिव स्टेप, उसके पॉजिटिव स्टेप होता है किसी भी पर्सन को किल करने का इन ऑर्डर टू एंड ऑफ सफरिंग इज़ ए मर्डर। सो स्टूडेंट्स इसमें इतना ही है, ये सारी चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट है। सो हमने डिस्कस किया हमारा एथिक्स, एथिक्स क्या होता है, उसके बाद क्वालिटीज़ क्या होती है हमारी, और उसके बाद वैल्यूज़, एंड देन हम करें ICN जो इंडियन काउंसिल ऑफ नर्स है उसके अकॉर्डिंग जो कोड्स हैं एथिक्स है वो कर चुके हैं। सो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना काफ़ी है, अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ये नेक्स्ट यूनिट वो हमारी स्पिरिचुअल हेल्थ। सो आज के लिए इतना काफ़ी है, थैंक यू।